जय हिंद प्रिय छात्रों। आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में लोकसभा अध्यक्ष, इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। प्रिय छात्रों, लोकसभा अध्यक्ष संपूर्ण लोकसभा का संचालन करता होता है। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का संचालन करता होता है, उसी तरह से राज्यसभा के सभापति महोदय राज्यसभा के संचालन करता होते हैं। इन दोनों पदों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। राज्यसभा के सभापति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय, और उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। और ध्यान रहे, राज्यसभा के सभापति महोदय उस सदन के सदस्य नहीं होते। अंतर देखते जाइएगा लोकसभा से। राज्यसभा के सभापति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनका पद ही राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए बनाया गया। राज्यसभा के सभापति बनने के लिए वो बनाए ही गए, पदेन सभापति होते हैं। उनका निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, और उनके हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनको मिलकर हटाते भी हैं साधारण बहुमत से। और राज्यसभा के सभापति महोदय उस सदन के सदस्य नहीं होते, ये देखिए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष महोदय जो होते हैं, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये अनुच्छेद 93 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पद का सृजन किया जाएगा। अनुच्छेद 93, एक लोकसभा अध्यक्ष होगा जो लोकसभा का संचालन करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो बनता है वह लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचन के बाद सरकार चुनकर आती है, उसकी प्रथम बैठक में सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर उसको, यानी प्रोटेम स्पीकर जो होता है, यानी अल्पकालिक अध्यक्ष, उसको इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसे राष्ट्रपति महोदय, जो सबसे अधिक अनुभवी, किसके आधार पर? कार्य के आधार पर, यानी जो सबसे अधिक बार लोकसभा में चुनकर आया हो, जिसकी कार्यप्रणाली सबसे उम्दा रही हो, ऐसे कार्य के आधार पर सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही वह व्यक्ति होता है जो सबसे वरिष्ठतम हो, यानी कार्य के आधार पर सबसे वरिष्ठतम हो। वैसे आयु पे सबसे वरिष्ठतम नहीं, कार्य के आधार पर जो सबसे वरिष्ठतम होगा उसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करवाते हैं। अब देखिए उस प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर का यह कार्य है। लोकसभा के सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर महोदय शपथ ग्रहण दिलवाते हैं, और साथ ही साथ उन सदस्यों में से स्थायी लोकसभा अध्यक्ष का चयन करवाते हैं। चूज, मैंने इसके पहले क्लास में शायद बताया होगा, जब मैं प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट बता रहा था तो मैंने कहा था कि जब मैं लोकसभा अध्यक्ष बताऊंगा तो वहां कहूंगा चूज, यानी जितने लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति को चूज करना है ना, चयनित करना है, अपने लिए चुन लेना है। निर्वाचित करते हैं बहुत से लोग मिल करके, लेकिन कुछ लोगों में से चुन लिया जाता है एक व्यक्ति को कि आप लोकसभा अध्यक्ष के काबिल हैं, होते हैं चूज। अपॉइंटमेंट मतलब किसी को नियुक्त किया जाए, ठीक। और सिलेक्ट मतलब कहीं से प्रतियोगिता परीक्षा या किसी के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर कोई चयनित होकर आए, वो सिलेक्टेड होता है। तो यहां देखिए चूज की बात आई, यानी लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है ना, ये चूजेज होते हैं ये। और इनको चूज कौन करवाते हैं? प्रोटेम स्पीकर महोदय इनको चूज करवाते हैं। और इसमें ये जान लीजिएगा 1925 में जिस समय हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम लड़े जा रहे थे, उस समय वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई होते थे मिस्टर विट्ठल भाई पटेल। ये 1925 में सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष हुए थे। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता प्राप्त कर ली थी। ये मध्य प्रांत से सांसद हुआ करते थे। ये विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ठीक। हाँ, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष कहे जा सकते हैं पहले से, लेकिन ध्यान दीजिएगा उन अर्थों में नहीं। जब देश आजाद हुआ तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, उसको ऐसे समझिएगा। देखिए
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर। अभी मैंने इनकी चर्चा की। गणेश वासुदेव मावलंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाया होगा तो वहां मैंने बताया होगा संविधान सभा का 2 कार्य था, देश के शासन का संचालन करना और देश के लिए संविधान बनाना। जब संविधान सभा देश के शासन संचालन करने के लिए बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, इसलिए इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। और वही संविधान सभा जब संविधान बनाने बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक, देखिए जीवी मावलंकर ये हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के जनक भी कहे जाते हैं। इनके साथ यह भी एक विशेषता जुड़ी हुई है, 1954 में यह पहले ऐसे स्पीकर हैं जिनके खिलाफ जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसी बात भी आई, इनको हटाने की बात भी आई थी। हालांकि वो इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव या इनके हटाने का जो प्रस्ताव था वो पास नहीं हो पाया। हटाने के प्रस्ताव के बारे में जान लीजिए कि अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए और 14 दिन पूर्व सूचना देकर के उनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई चलाई जाए और अगर वह 50% + 1 यानी साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएंगे। लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनकी विशेषता इसके साथ साथ यह भी है कि इनके खिलाफ इनके हटाने का प्रस्ताव भी आया था, यद्यपि वो पास नहीं हो पाया। ठीक, ये देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में आपने जाना, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसके बाद साथ साथ ये भी जानिए, प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ आपने लोकसभा अध्यक्ष को जो जाना, उनकी विशेषता एक ये भी है कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बारे में आप ये जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपने अध्यक्ष के आसन पद पर बैठने के बाद यानी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से उनका कार्यकाल अगली लोकसभा के आ जाने के प्रथम बैठक के 1 दिन पहले तक होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष कोई नियुक्त हुआ, वो 5 वर्ष गुजरा, 5 वर्ष गुजर जाने के बाद जब संसद डिजॉल्व हो जाती है, संसद भंग हो जाती, लोकसभा भंग हो जाती है और देश में आम चुनाव की बात आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष भी समाप्त हो गया, बिल्कुल नहीं। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है और वह तब तक लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगली लोकसभा की प्रथम बैठक न हो। प्रथम बैठक से 1 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महोदय लोकसभा अध्यक्ष बने रहते हैं। अगर वे ही फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरे चुने गए तो फिर वे लोकसभा अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे। तो इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के 1 दिन पूर्व यानी 5 साल से भी ज्यादा होता है। ये देखिए हमारे देश में एक चीज इसमें और भी जान लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष की जो हमारे यहां जो विशेषता है, इनमें इंग्लैंड से थोड़ी भिन्नता है। इंग्लैंड में क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बन गया वो आजीवन लोकसभा अध्यक्ष रहता है। जैसे ही वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है वह अपनी मूल पार्टी से त्यागपत्र दे देता है ताकि वो निष्पक्ष रह सके और वह पूरे जीवन भर लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है ताकि उसके अनुभवों का इस्तेमाल लोकसभा कर पाए। इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स उनके अनुभवों का, उनकी योग्यता का इस्तेमाल कर पाए, ऐसा होता है। साथ ही साथ जान लीजिए यदि वो कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ कोई पार्टी में चुनाव उतारता ही नहीं, यानी वो निर्विरोध चुने जाते हैं। पूरे जीवन भर निर्विरोध चुनाव होता है उनका और जब वे अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो उनको राज्यसभा में चुन लिया जाता है। ऐसा निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इंग्लैंड में किया जाता है। हमारे देश में भी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने ऐसी कोशिश की थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपने मूल पार्टी के पद से त्यागपत्र दे दिया था, उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने ये बनाए रखने की कोशिश की कि जैसे निष्पक्षता का जो है विधान बनाया गया इंग्लैंड में ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यानी स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा का पालन देश में नहीं हो पाया जैसा कि इंग्लैंड में होता है, वो यहां नहीं हो पाया। यही कारण है जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी मूल पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता मैडम ममता बनर्जी ने उनसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने निष्पक्षता के नाते ऐसा कहा था। इन्होंने एक सबक देने की कोशिश की थी लेकिन वो सब सारी चीजें हो नहीं पाई। ध्यान दीजिएगा लोकसभा अध्यक्ष महोदय के क्या क्या अधिकार होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की जो भी कार्रवाई होती है
उसमें अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके ही होती है, पहला जान लीजिए। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा को संचालित करना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल अनुशासनहीनता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि वे उसे बर्खास्त भी कर दें। लोकसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों का वे संरक्षण भी करते हैं। साथ ही साथ कोई याचिका अगर आई है तो उस पर सुनवाई के आदेश भी देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष महोदय बहुमत दल के साथ साथ विपक्ष दल के नेता की मान्यता भी देते हैं। पहली बार वाईवी चौहान विपक्ष के लीडर हुआ करते थे। पहला व्यक्ति जो विपक्ष का नेता हुआ था वाईवी चौहान 1977 में हुए थे। जो लोग विपक्ष का नेता संसद में होता है ना, उसे कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट दर्जा प्राप्त होता है उसे। और संसद का नेता तो वास्तव में प्रधानमंत्री होते हैं और संसद के अध्यक्ष स्पीकर महोदय हैं ही। तो इन अपने अधिकारों के साथ साथ वे एक महत्वपूर्ण कार्य और करते हैं। जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो राष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन अनुच्छेद 118(3) के तहत उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। 118(3) के तहत उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती है। यह भी लोकसभा अध्यक्ष का एक बड़ा काम है। तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष हमारी संसद के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ उनमें कुछ और विशेषताओं को जान लिया जाए जो लोकसभा से संबंधित है। ये जान लीजिए, जो संसद निधि की बात आई, सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में संसद निधि बनाई। सांसद निधि मतलब उस समय 1993 में कोई सांसद अपने कोटे से 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता था विकास कार्यों। वाजपेयी जी आए 2003 में, इन्होंने इसे 2 करोड़ कर दिया और मनमोहन सिंह जी आए तो 2011 में इन्होंने इसे 5 करोड़ कर दिया। ये सांसद निधि है। यह सांसद निधि जो होती है ये उस क्षेत्र के सांसद के लिए है जिसे वो अपनी निधि से उस क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए खर्च कर सकता है। प्रिय छात्रों, एक चीज जानिएगा, भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति अक्सर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन संसद से संबंधित कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी जान लीजिएगा कि जो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, संयुक्त संसदीय समिति है, इनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वे अपनी रिपोर्ट भी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। जबकि इन्हीं से संबंधित लोक लेखा समिति इन्हीं से संबंधित कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वे भी लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित जो व्यय है, सरकार के द्वारा जो व्यय है उसकी समीक्षा करते हैं और वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से लोकसभा सचिवालय जो होता है, लोकसभा के सचिव जो महासचिव नियुक्त किए जाते हैं, उनकी भी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के महासचिव, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, संयुक्त संसदीय समिति, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। संसद में अनुशासन बनाए रखना, संसदीय विशेषाधिकार की रक्षा करना और उनमें प्रत्येक संसद के कार्यों के संचालन का कार्य लोकसभा अध्यक्ष महोदय का हुआ करता है। अनुच्छेद 93 के तहत ये एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। इनको एक बड़ा अधिकार और भी दिया गया है भारत की परिस्थितियों में। अनुच्छेद 100 के तहत ऐसा कहा गया है कि यदि लोकसभा में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन की बात आ जाए और मत बराबर हो जाए तो अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अपने आसन से उतरकर सरकार की तरफ से या जिसकी तरफ से चाहे मतदान दे सकता है। अनुच्छेद 100 के तहत उसे मतदान देने का भी अधिकार है। ऐसा भी उसको अधिकार प्रदान किया गया है लोकसभा अध्यक्ष महोदय को। तो इस प्रकार ये पदाधिकारी हमारे संसदीय समिति का एक संसदीय कार्यप्रणाली या संसदीय शासन समिति का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है लोकसभा अध्यक्ष महोदय। और इनके बाद अब हम अगले जो चीजें पढ़ाएंगे वो होंगी राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्री इत्यादि। नेक्स्ट
चैप्टर में हम आपको उसे ही पढ़ाएंगे। इसमें बस इतना ही। थैंक यू क्लास।